देखिए, जब परमात्मा जी गरीबदास जी महाराज जी को अपना लोक दिखा रहे थे, पूरा सब कुछ, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, माता दुर्गा का लोक, गणेश जी का लोक, सारा लोक सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ। तो गरीबदास जी महाराज जी को जब दूध पिलाया था, आपको बताया था ना, तो उनकी आत्मा को सतलोक ले गए थे, सतलोक आत्मा को, और शरीर, हाँ, शरीर वहीं पड़ा था, अचेत, कहते ना मृत शरीर पड़ गया था इधर, उसमें जान नहीं थी क्योंकि आत्मा निकल गई थी। और जब आत्मा निकल गई शरीर खत्म हो गया। तो जो पाली थे साथ में, जो गाय चराने वाले थे, गांव के लोग थे, उसको उठा के ले गए, किसको, गरीबदास जी महाराज जी को, बालक रूप में 10 वर्ष के, हाँ ले गए। हाँ, कहाँ ले गए? अपने घर पे। तो वहां देखा कि ये तो बच्चा मर गया है, तो सभी लोगों ने क्या है, उसको चिता पे लिटा दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। ठीक है, क्या लिखा है? बालक गरीबदास जी को मृत समझकर चिता पर लिटाकर अग्नि देने की तैयारी करते हुए गांव वाले ये अग्नि देने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद कबीर परमात्मा ने क्या लीला की आगे, आप इस प्रदर्शनी के द्वारा देख रहे होंगे। परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान युग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। यानी कि कबीर परमात्मा ने कहा कि गरीबदास जी महाराज, गरीबदास जी आप नीचे जाइए, ज्ञान सुनाइए लोगों को, आप प्रचार करिए ज्ञान का, और लोगों को सतभक्ति दीजिए, सतमार्ग पे चलाइए, आपको नीचे जाना ही होगा। ठीक है, और आपके परिवार वाले, आपके जो साथी हैं, वो आपके शरीर को नष्ट कर देंगे। और उनके अंतकरण में परमात्मा कबीर जी ने वो ज्ञान ऐसा फीड कर दिया था कि वो जब नीचे आए, जब देखिए आप चिता पे लेटे हुए थे, लेकिन जब आत्मा उनके शरीर में प्रवेश हुई तो उठकर बैठ गए। देख रहे हैं आप, उठकर बैठे, बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। उठकर बैठ गए, देखिए, और अमर वाणी बोलने लगे, अमृत वाणी। तो सब लोग कह रहे थे कि चलो जिंदा तो हो गया, लेकिन ये बच्चा पागल जरूर हो गया है, क्योंकि उल्टा सीधा बोल रहा है, ऐसा लग रहा था। हाँ, लेकिन वो ज्ञान था, समझ रहे हो ना, ज्ञान था। उसके बाद उन्होंने, सभी लोगों ने मिलके एक आगे उन्होंने सोचा किसी को दिखाया जाए जो इस विद्या को काट सके, जंतर मंतर कराया जाए। आगे देखिए आप इस प्रदर्शनी के अंदर जी, एक दादू पंत से गोपाल दास जी थे, जो कि महात्मा वो भी हुए, संत हुए। वो क्या थे कि लोगों की विद्या को, जो जंतर मंतर होता था, उसको खत्म करते थे अपने वचन शक्ति से, कह सकते हैं, या मान लो अपने झाड़ना फूकना बोल सकते हैं, उसको उस तरीके से करते थे खत्म। दादूपंथी संत गोपाल दास जी महाराज और गरीबदास जी महाराज जी की ज्ञान चर्चा हो रही है। तो गरीबदास जी, दादूपंत के जो गोपाल दास जी महाराज थे, उन्होंने कहा कि किसने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया? तो उन्होंने कहा, महाराज मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मेरा जीवन आबाद कर दिया। तो उन्होंने एक वाणी बोली थी कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। समझ रहे हो ना, यानी उन्होंने बताया कि हम सुल्तानी, सुल्तान राजा, हम सुल्तानी नानक तारे, नानक देव जी को, और दादू को उपदेश दिया। यानी गोपाल दास जी थे, वो दादू पंथ से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने सोचा कि जी दादू पंथ से थे, तो उन्होंने समझ में आ गया कि ये तो परमात्मा की वाणी बोल रहा है ये छोटा बच्चा। तब उन्होंने कहा कि ज्ञान चर्चा होने के बाद आगे आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हे मतलब संत जी, ये जो वाणी है, ये मुझे वाणियां लिखवा दो। ऐसा अनमोल जी जी जी, देखो, करबद्ध हाथ जोड़ के जमीन पर बैठ के एक संत की वाणी सुनने के बाद करबद्ध हाथ जोड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, हे संत जी, मुझे ऐसी अनमोल अमर वाणी लिखवा दीजिए। मैं इस वाणी को लिखना चाहता हूँ। प्रार्थना है आपसे, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये परमात्मा की वाणी जो है, आप संत जी मुझे लिखवा दीजिए। तो ये वार्तालाप चल रही है, ज्ञान चर्चा की बात चल रही है, प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखो, गरीबदास जी महाराज जी परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए हुए ज्ञान को संत गोपाल दास जी को लिखवाते हुए वहां उन्होंने प्रार्थना की। लेकिन उन्होंने प्रार्थना करने के बाद जब उन्होंने कहा कि हाँ तैयार हो लिखने के लिए, पूरी वाणी लिखनी पड़ेगी, ये वचन ले लिया था, तो गोपाल दास जी अपने गरीबदास जी महाराज जी द्वारा बोली गई जो परमात्मा का अंतकरण में ज्ञान फीड कर दिया था, हर एक वाणी को परमात्मा की गरीबदास जी महाराज जी ने लिखवाई। आप देख रहे हो बेरी का पेड़ है, पीछे बाग है, ये गरीबदास जी महाराज जी का ये बेरी का बाग था, और वहां पे बैठे छाया में अमर वाणी लिखवा रहे हैं। जैसे रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गरीबदास जी महाराज जी का बुद्ध बस। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गरीबदास जी महाराज जी का यहाँ पे ग्रंथ रखा हुआ, जो ग्रंथ वहां लिखा था, वो ग्रंथ इतना मोटा लिखा है।
इतना मोटा ग्रंथ बन गया लिखकर, 1784 सभी वाणी यहाँ पे लिख के तैयार हो गए। इसे बोला गया आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज तीर्थ अमृत वाणी। ये अमृत वाणी है जो कि हर एक वाणी में इतनी पावर है जो परमात्मा की तरफ लेके जाती है, समझ रहे हो ना। तो ये अमर ग्रंथ है, अमर ग्रंथ साहिब है। उसके बाद बात करते हैं सबकी स्थिति से ये जो आप देख रहे हैं, धर्मराज का लोक दिखाया। देखिए दो जगह शरीर छोड़ने की लीला कबीर परमात्मा ने की थी गरीबदास जी महाराज जी के रूप में। देखिए पहले तो आप देख रहे होंगे कि छुड़ानी में बनी यादगार, ये छुड़ानी की यादगार है जो कि हरियाणा के अंदर आती है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद देख रहे हो दूसरी तरफ आप सहारनपुर में बनी यादगार, क्योंकि सहारनपुर में जो यादगार बनाई गई थी 35 मतलब कि कहते हैं 35 वर्ष रहकर किसके रूप में, गरीबदास जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा ने लीला करी थी 35 वर्ष रह के। यानी कि लोगों को ये पता नहीं था कि गरीबदास जी, पता था कि गरीबदास जी मर गया है, खत्म हो गया, ऐसा लग रहा था, पता लग गया था। लेकिन ये लीला सहारनपुर में की थी, सहारनपुर में की थी। जैसा कि आप इस पोस्टर के माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर होगा कि सहारनपुर में परमात्मा ने 35 वर्ष रहे गरीबदास जी महाराज जी के रूप में। ये परमात्मा ही कर सकता लीला, ठीक है। और आप देख रहे होंगे पूरा अंदर सत कबीर की दया के नाम से पूरा लिखा हुआ है ना, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये पूरा यादगार बनाई गई थी और छुड़ानी में यादगार जो बनी थी ये भी इस तरीके से बनाई गई थी। आज भी छुड़ानी में यादगार बनी हुई है, आज भी सहारनपुर में यादगार बनी हुई है, समझ रहे हो ना। सेम चीज मिलेगी वहां जाएंगे तो सेम टू सेम मिलेगी, बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगी। जैसा जो बताया जा रहा है ऐसा ही मिलेगा आपको, समझ रहे हो ना। और ये गरीबदास जी महाराज जी का जो आपने प्रदर्शनी देखी है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ ये जो प्रदर्शनी थी वो आपको कैसी लगी? अच्छी है, अच्छी लगी है। तो आपने इसमें क्या देखा, कैसा लगा आपको? क्या ये है, ये सोचने की बात है, सोचने की बात? सोचने की बात है, मतलब सोचे तो ये हो सकता है, मतलब गलत नहीं है ये। अच्छा, सही बोल रहा है। तो ऐसा क्या आपने पहले कभी सुना था? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ।